नमस्कार, आपका जनसदन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आपका जनसदन में आज हम बात करेंगे दल बदलू नेताओं की, क्योंकि हाल ही में आम आदमी पार्टी से किनारा कर चुके कर्नल अजय कोठियाल अपनी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में कर्नल अजय कोठियाल अपने समर्थकों के साथ में बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि अभी ना तो बीजेपी की तरफ से और ना ही कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से इस संबंध में कोई जानकारी साझा की गई है, लेकिन हालांकि जानकारी के मुताबिक अजय कोठियाल सीएम धामी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होंगे, यह सत्य है। और अब सीएम धामी के चंपावत से लौटने का इंतजार किया जा रहा है। सीएम धामी के साथ भूपेश उपाध्याय और कई अन्य कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल होंगे, यह भी एक रिपोर्ट है। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता शादाब शम्स सीधे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन इशारों में इस बात को कहते हुए नजर जरूर आ रहे हैं कि राष्ट्रवादी सोच के लोग अब भाजपा के साथ ही आएंगे। बता दें कि कर्नल कोठियाल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरा रह चुके हैं और हाल ही में उन्होंने 18 मई को कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कर्नल कोठियाल ने अपने ट्वीट को लेकर लिखा है कि मैं अपने त्याग पत्र पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं तथा बुद्धिजीवियों की भावना को ध्यान में रखते हुए आज 18 मई 2022 को आम आदमी की पार्टी से त्याग पत्र दे रहा हूं। ये उन्होंने ट्वीट कर लिखा है। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ में बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे कुंवर जपेंद्र सिंह। सर, आपका बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से पक्ष रखेंगे नितिन जोशी जी। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और नरेंद्र सिंह, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता, आप भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं नितिन जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा। एक छोटी सी लाइन आपके लिए बोलूंगा कि आप सत्ता की डगर पर कुछ इस कदर चल रहे हैं कि चलते चलते आप तो रास्ता बदल रहे हैं। सर नहीं सर, देखिए जी नितिन जी बताएं। जी नहीं सर, देखिए ये जो आपने लाइन बोली है, मैं इस लाइन से बिल्कुल सहमत हूं, पर एक बात आपको माननी पड़ेगी कि ये लाइन सभी पर फिट नहीं होती। जी बिल्कुल, ये आप उन लोगों के लिए जरूर कह सकते हैं जो कुछ ही समय पहले पार्टी के साथ जुड़े थे, शायद मैं भी उन्हीं लोगों के साथ जुड़ा था, पर जो लोग पार्टी को छोड़कर चले गए हैं उन पर ये लाइन मुझे लगता है बिल्कुल फिट होती है। सर ये तो सियासी डगर है, कौन कब किस रास्ते पे किस मोड़ पे मुड़ जाए कहना मुश्किल है। निश्चित तौर पर हम इस बात से भी सहमत हैं कि ये राजनीति है, इसमें कब कौन कहां चले जाए ये कहना मुश्किल है। पर हाँ देखिए, जो भी लोग गए हैं, मुझे लगता है कि पार्टी ने उन सभी लोगों को जो उन्होंने मांगा उससे बढ़कर पार्टी ने उनको दिया। अब किसकी क्या महत्वाकांक्षा है इसमें तो हमारा कुछ कहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा कि क्या कारण रहे जो सभी लोग छोड़कर गए, क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं थी। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पार्टी ने जो मान सम्मान यहाँ पर उन सभी लोगों को दिया था, क्या वो भाजपा में मिल पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, आपने तो उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, एक चेहरा बनाया, एक आइकॉन बनाया उत्तराखंड का। अब वो ही अपने पूरे दल बल के साथ में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो एक तरीके से ये देखें कि आम आदमी पार्टी की जो रीढ़ है वो उत्तराखंड में टूट जाएगी। तो उनके जाने के बाद ऐसा कौन नेता होगा जो उस रीढ़ की हड्डी का जो खाई बन चुकी है उसको पाट सके। नहीं सर, देखिए मैं आपको एक चीज करेक्ट कर देना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि ये सभी पार्टी में कहा जाता है कि कोई भी पार्टी व्यक्ति से नहीं है, व्यक्ति पार्टी से है। और मैं बिना नाम लिए आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी के इस वक्त छोड़कर गए हैं, उनमें कोई सा भी चेहरा हो, छोटे से लेके सबसे बड़े चेहरा तक, अल्टीमेटली पार्टी ने उनको एक पहचान दी है ना। पार्टी ने उनको टिकट दिए हैं जो कि वो जाकर अपनी विधानसभाओं में टिकट के घर पे चुनाव लड़ रहे हैं, या जो बड़े चेहरे होंगे उनको भी पार्टी ने ही एक ऐसी पहचान दी है कि उत्तराखंड में आज सभी लोग उनको पहचानते हैं और आम आदमी पार्टी के बड़े फेसेस के तौर पर उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। रही बात रीढ़ की, तो देखिए ये संगठन है, संगठन मुझे नहीं लगता कि किसी के जाने से रुकता है। संगठन में बहुत सारे लोग हैं, सभी लोगों में काबिलियत है, और मुझे लगता है कि जो कमान उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की दे दी गई है,
वो तो उनके जाने से पहले ही सौंप दी गई है किसी दूसरे व्यक्ति को। तो मुझे लगता है कि हाईकमान का शायद दूसरे व्यक्ति पर भरोसा था और कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पे, हाईकमान की उम्मीदों पे वो व्यक्ति खरे उतरे होंगे जो कि उनको उत्तराखंड की कमान दी है। और वाकई जब से नया नेतृत्व हमें मिला है, हम सभी बड़े उत्साह में हैं और हमको हर दिन एक नया टास्क पार्टी के लिए दिया जाता है और हम सभी लोग खूब मेहनत से पार्टी को दोबारा से पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में कुंवर जपेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे भी दो पंक्ति में बात करूंगा कि आप किसी की जेब तो किसी का चूल्हा गर्म कर रहे हैं, बाकी आप बड़ी समाज सेवा, बड़ा धर्म कर रहे हैं। जपेंद्र जी। ठीक है, आपकी शायरी अपनी जगह है और लेकिन राजनीति अपनी जगह होती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अजय कोठियाल जी भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे। ठीक है, उस समय उन्हें लगा कि जो उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन उस निर्णय के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को ये एहसास था कि देर सवेर अजय कोठियाल जी को अपनी गलती का एहसास होगा और वो पुनः अपने भारतीय जनता पार्टी में वापसी करेंगे, जो आज उन्होंने कर ली। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब रही आम आदमी पार्टी, आम आदमी ठीक है, आम आदमी संवैधानिक रूप से आम आदमी पार्टी को भी अधिकार है अपना संगठन चला करने का, अपने पार्टी के कार्य करने का। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के साथ अच्छे लोग या जो एक नेतृत्व करने वाली टीम है, अगर वो जुड़ ही नहीं रही है उत्तराखंड में, तो इस परिप्रेक्ष्य में भी तो चर्चा होनी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में भी तो थोड़ा सा ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि भाई एक राजनीतिक दल के साथ अगर प्रदेश में उसे आज पिछले 7 वर्षों में नेतृत्व ही नहीं मिल पा रहा है, वो नेतृत्व के रूप में अगर इधर उधर दूसरी पार्टियों से लोगों को निकाल के जाते हैं और उसके बाद पुनः जब यूज एंड थ्रो की उनकी नीति समझ में आती है लोगों के, तो वो पार्टी को छोड़ के चल देते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा एजेंडा नहीं देती। इस पूरे उत्तराखंड ने देखा है कि जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने किया है इस उत्तराखंड की जनता के साथ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बड़े भाई क्या किया आप ये बताइए, आप इतने बड़े जानकार बन रहे हैं राजनीति के। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? आपसे उम्र में छोटे हैं, आपसे तजुर्बे में छोटे हैं, आपसे पार्टी में छोटे हैं, आप तो विश्व का इतना बड़ा संगठन है, हम समझदार व्यक्ति नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के साथ क्या किया ये बताइए। भारतीय जनता आपने कहा ना कि नहीं, अच्छा सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ उस बात का। आपने कहा ना कि हम लोग दूसरी पार्टियों के नेताओं को लाते हैं और दूसरी पार्टी के नेताओं को लाकर हम अपनी पार्टी में मतलब जोड़ते हैं। तो आपने क्या किया था, कितना बड़ा दल बदल करवाया था इस उत्तराखंड प्रदेश के सर पे। दोबारा से आपने चुनाव को दल बदल नहीं करवाया था, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से और कांग्रेस की स्वार्थी राजनीति। अच्छा, मतलब जो आप करें वो अच्छा है, वो भ्रष्टाचार से मुक्त करके आप दूसरों को ला रहे हैं, और जो हम करें वो गलत है। वाह, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उत्तराखंड की राजनीति में उत्तराखंड के लोगों ने सही निर्णय लिया। आप ये देखिए ना कि सभी मिथकों को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा बनाना, आप इसे क्या कम समझते हैं? उत्तराखंड की जनता ने बिल्कुल नहीं, हम तो स्वागत करते हैं ना जनता के निर्णय का। हमने जनता के निर्णय को कभी चैलेंज नहीं किया सर। हम ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं ना हमारी पार्टी दूसरे पार्टी से नेताओं को लाती है, तो सर काम तो आप करते आए हैं और ये काम आप उत्तराखंड में नहीं देश भर में कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड का वासी हूँ, उत्तराखंड में मैंने उसको बड़े करीब से देखा है, तो मैंने आपसे साझा किया सर। आपने ये नहीं देखा कि उत्तराखंड का 2017 के बाद से किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से भ्रष्टाचार पर रोक लगाई गई, किस तरह से आपने कहा कि हम लोग पार्टी के दूसरी पार्टी को लोग अरे सर हम तो नए लोग हैं, हम तो जाहिर है ना बिजनेस करने वालों को नहीं लाएंगे, नौकरी करने वालों को नहीं लाएंगे। राजनीतिक दलों से ही लोग अगर आते भी है नए पार्टी में, तो मुझे लगता नहीं कि हमारी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखा जाए तो गलत है। पर हाँ, आप तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसके बाद आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप दूसरी पार्टी के नेताओं को लेकर अपने पार्टी में आते हैं? विचारधारा से चलती है। जिस पार्टी की विचारधारा को जनता पसंद करती है
जिस विचारधारा की राजनीति को जनता पसंद करती है, लोकतंत्र में जनता भगवान होती है और जो लोकतंत्र का भगवान जो पसंद करता है उसे आगे बढ़ाता है। आज देश कहा कि आपने कहा हम लाते हैं सर, वो काम तो आप ही कर रहे हैं। आज सुबह ही आपने वो काम किया है, सैकड़ों लोगों को शामिल कर लिया भाजपा में। वो एक देश के लिए एक अच्छी राजनीति का संकेत है। देश की जनता ने अपार समर्थन दिया है, प्रदेश की जनता ने अपार समर्थन दिया है, प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का दोबारा चुनाव करा है, प्रदेश की जनता की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। तो इसमें कोई और कोई इफेक्ट बट होना ही नहीं चाहिए। जी चलिए ठीक है, हमने तो इफेक्ट बट किया ही नहीं। जनता जपेंद्र जी को हमने हमेशा सराखों से लगाया सर। जी बिल्कुल जपेंद्र जी, जब कोठियाल जी ने अपना इस्तीफा दिया तो उन्होंने एक ट्वीट लिखा। उन्होंने कहा कि अपना त्याग पत्र जो है पूर्व सैनिकों और पूर्व अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावना को ध्यान में रखते हुए मैं अपना त्याग पत्र दे रहा हूं। इसका मतलब ये रहा है कि आम आदमी पार्टी ने उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए या उनकी भावनाओं को रखने के लिए कोई काम नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी में जब वो शामिल हो जाएंगी तो इस बात की क्या गारंटी है कि जिन भावनाओं को लेकर उन्होंने त्याग पत्र दिया है वो बनी रहेगी बीजेपी में? जिन भावनाओं की बात कर्नल ने करी है, भारतीय जनता पार्टी उन भावनाओं से ओतप्रोत रही है। और अगर ऐसा था, इसीलिए पार्टी में जाने से पहले कर्नल भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे। आज जब उनकी भावनाएं आहत हुई और पुनः उन्हें राजनीति के मंच की ओर देखा तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का मंच नजर आया, क्योंकि जिन भावनाओं का उन्होंने जिक्र कराया, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं भावनाओं के साथ उत्तराखंड की राजनीति और सामाजिक दायरे को विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम कर रही है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जी बिल्कुल नितिन जोशी जी, जैसा कि उन्होंने कोठियाल जी ने आरोप लगाया, सीधा सीधा आरोप ही है। तो उन्होंने तो बोल दिया कि बुद्धिजीवियों की भावना है, पूर्व सैनिकों की भावना है, महिलाओं की भावना है, युवाओं की। तो क्या आप उनकी जो भावना है उनको बनाए रखने के लिए कोई काम नहीं किया है कि अरविंद केजरीवाल जी ने? तो फिर उनको क्यों जाना पड़ा बीजेपी? वैसे तो कर्नल अजय कोठियाल मेरे आदरणीय हैं और हमेशा ही राजनीति से अलग अगर मैं बात करूं तो मेरे आदरणीय रहेंगे। पर मैं इस बात में बहुत कुछ ना कहते हुए सिर्फ एक बात आप ही की रिपीट करूंगा कि उन्होंने कहा है कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। तो क्या इन 9-10 महीनों में वो जो सब चीजें चल रही थी? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने नितिन जी, उन्होंने ट्वीट में लिखा है, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात शेयर की है। उन्होंने लिखा कि इनकी भावना को ध्यान में रखते हुए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इसका ये मतलब हुआ कि उनकी भावना आहत हुई है। ये मेरी बात नहीं है, उनकी बात है। जो उनकी भावनाएं आहत हुई हैं उसको लेकर उन्होंने अगर पार्टी छोड़ी है तो इन 9-10 महीनों का जो सफर उनका आम आदमी पार्टी में रहा है, तो क्या उस जो भावनाएं सही नहीं थी पार्टी की उत्तराखंड के लोगों के लिए, क्या वो इन 9-10 महीनों उसमें अपनी भागीदारी निभा रहे थे? जी चलिए ठीक है, हमारे साथ में नरेंद्र सिंह जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। सर, आप इस पूरे दल बदलू जो सियासी जो चाल चली जा रही है, सामाजिक नजरिए से कैसे देखते हैं इसको सर? समाज में क्या बदलाव होगा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए वितरित जो ये दल बदलू नेता हैं, ये समाज देख रहा है और जनता जानती है कि इनकी हकीकत क्या है। देखिए कर्नल कोठियाल की बात अगर कहूँ तो मैं 2 शब्दों में कहना चाहूंगा कि बंद मुट्ठी लाखती और खुली तो खाकती। ठीक है, कर्नल कोठियाल जी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया था और जिस तरह से आम आदमी पार्टियों ने उनका स्वागत किया था, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए गए थे, परंतु कर्नल साहब अपनी ड्यूटी में फेल हो गए। देखिए, जो व्यक्ति अपनी खुद की जमानत ना बचा पाया हो तो कितना बड़ा नेता हो सकता है, ये सबको देखने वाली बात होगी। देखिए, कर्नल कोठियाल जी व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, वो बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं, परंतु वो मुझे लगता है कि वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं। देखिए, ये जो इनकी जो एडवाइजरी कमेटी है या जो इनकी जो चौकड़ी है, उन्हें एडवाइस करना था कि कर्नल साहब आप ग्रेसफुली रिटायर हो जाएं। जैसे वो सेवा से बहुत से रिटायर हुए हैं, इसी तरह से राजनीति से रिटायरमेंट लेना चाहिए था। उनके बीजेपी में जाने से, बीजेपी में जाके वो क्या बनने वाले हैं? क्या वो एक विधायक बनना चाहते थे? क्या वो राज्यसभा का एमपी बन सकते हैं? जो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या वो विधायक बन सकते हैं? वो शायद पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या सिर्फ एक देवतुल्य कार्यकर्ता बनना चाहते हैं? और आप सबको पता है कि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनके जो कार्यकर्ता है, देवतुल्य कार्यकर्ता, उनकी हैसियत क्या है वो आप सब परिचित है उससे। मैं कह रहा हूँ कि कर्नल साहब ने पहले सबसे बड़ी गलती ये करी कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन किया। उनका अच्छा खासा नाम था, अच्छा खासा रुतबा था,
पूरे प्रदेश में जनता उनको जानती थी और उनकी बातों को गौर से सुना जाता था। परंतु जब से पॉलिटिक्स में गए हैं, देखिए वो एक मंझोले नेता नहीं है ना, उन्हें वो अपनी फौज की कार्यशैली से काम तो कर सकते हैं, पर पॉलिटिक्स एक ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है, जहां पर आपको जनता से सीधा संवाद जब आपको करना पड़ता है। मुझे लगता है कि कर्नल कोठियाल ने पिछले 6 महीनों में वो संवाद जनता से नहीं कर पाए और वो अपनी संवाद की शैली में अभी उनको बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जी बिल्कुल। एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आपने कहा कि वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए हैं और दूसरी तरफ उन्होंने जो है पार्टी पर आरोप मढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये देखें कि वो अपनी कमजोरी को पार्टी की आड़ में छुपा रहे हैं। नरेंद्र जी, देखिए जैसे कहते हैं ना कि सक्सेस से जो एक जीत होती है उसके बहुत सारे पिता हैं और फेलियर एक अनाथ होता है। इस तरह से कर्नल कोठियाल की सबसे बड़ी, मैं आप देख रहा हूँ, कर्नल कोठियाल अगर को आप ये मानना पड़ेगा कि वो भी इस हार के जिम्मेदार हैं। वो आप इस तरह से ये कहकर नहीं बच सकते आप कि अब आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है इसके लिए या अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। उन्हें यहाँ पर अच्छा खासा 3-4 महीने का समय मिला था, वो कुछ ना कुछ तो कर सकते थे, परंतु वो विफल है। मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि वो एक बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, समाज के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं, पर राजनीति के लिए वो शायद नहीं बने हैं और उनको उन्हें अपनी शॉर्टकमिंग का पता होना चाहिए कि मुझसे मेरी बस की राजनीति करना नहीं है। क्योंकि उन्हें बीजेपी में जाके हासिल क्या होने वाला है सोच के देखिए। बीजेपी में बड़े बड़े कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे वो सब आज हाशिए में हैं। किसी को भी ऐसा कोई नहीं है जिनको बहुत बड़ी बहुगुणा जी जो है अपने वो पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा, वो आज भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। उनकी वजह से बीजेपी सत्ता में आई थी, उनकी वजह से 10 विधायक बीजेपी कांग्रेस से तोड़ के बीजेपी में ले गए थे। पर आज अगर देखिए ना वो विधायक बन पाए, ना कोई लोकसभा का इलेक्शन लड़ पाए, ना उनको राज्यसभा में एडजस्ट किया गया है। तो कर्नल कोठियाल आज मुझे लगता है बीजेपी में जाके सिर्फ एक बेवजूद कार्यकर्ता की हैसियत से ही रह पाएंगे। जी बिल्कुल। नितिन जी, नरेंद्र जी ने कहा है कि उन्होंने जो अपनी कमजोरी है पार्टी के ऊपर मढ़ दी है, पार्टी की आड़ में उन्होंने ये बता दिया है कि वो कमजोर व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने जितना भी आरोप था सब पार्टी पे मढ़ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि वो कमजोर व्यक्ति थे क्या? उनका जो प्रदर्शन रहा है विधानसभा चुनाव में वो तो स्पष्ट करता है। नितिन जी, देखिए, अगर हम किसी भी राजनीतिक दल में हैं और राजनीतिक दल में अगर हम मुख्य भूमिका में हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि अगर हम मुख्य भूमिका में भी नहीं है, अगर हम किसी पार्टी से हैं और हम चुनाव में जा रहे हैं और चुनाव के फैसले 2 ही हो सकते हैं, या चुनाव का फैसला हमारे फेवर में होगा या हमारे अगेंस्ट में होगा, तो मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेवारी हमको सामूहिक रूप से लेनी चाहिए। मतलब हमको पार्टी के ऊपर या पार्टी की नीतियों के ऊपर इस बात पे नहीं सवाल उठाना चाहिए कि इसमें कुछ पार्टी की गलतियां थी। हाँ, हमें सामूहिक तौर पर इस पे मानना चाहिए कि कहीं ना कुछ हमारी गलतियां रही होंगी। और अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी 17 विधानसभाओं में चुनाव लड़ी तो 500 से लेकर और 20-22 हजार तक वोट पड़े जी। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा, चुनाव के बाद उन्होंने ऐसा कुछ एक्सेप्ट किया था कि हाँ मेरी वजह से हार हुई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसा कुछ कहा उन्होंने? कोई वक्तव्य दिया था? किसी व्यक्ति विशेष नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, मैं एक आम बात आपसे कर रहा हूँ। आप ही ने कहा ना कि पार्टी पर दोष नहीं मानना चाहिए, हम सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर देखिए 2 व्यक्तियों के बीच में अगर चुनाव चल रहा है तो जीत केवल एक की होती है, ये भी आप ही ने कहा है। तो जिसकी हार होती है उसको सामूहिक रूप से स्वीकार भी करना चाहिए। तो आपकी जब हार हुई वहां पर तो क्या कोठियाल जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम जिम्मेदार हैं इसके लिए? क्या पूरा आरोप उन्होंने पार्टी पे मढ़ दिया? आप मीडिया से जुड़े लोग हैं, क्या आपने ऐसी कहीं फुटेज देखी है? कहीं आपने समाचार पत्रों में कहीं देखिए, ये तो आप भी जानते हैं, सारा मीडिया जानता है, आप भी जानते हैं। बिल्कुल, कर्नल साहब ने कहीं जिम्मेवारी ली कि इसका जिम्मेवार मैं हूँ जी? तो ऐसा तो हमने कहीं समाचार पत्रों के माध्यम से या सोशल मीडिया से कहीं ऐसा नहीं देखा है जी। बिल्कुल, कि उन्होंने जिम्मेवारी ली हो। तो मुझे लगता है कि अगर हम सभी लोग जिम्मेवारी लें और खास नरेंद्र जी सही कह रहे थे, नरेंद्र जी सही कह रहे थे, तो हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र जी सही कह रहे थे। चलिए ठीक है, कुंवर जपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। अब चूंकि कोठियाल जी आपकी पार्टी में आ ही गए हैं, स्वागत भी हो रहा है, जैसे कि हमने तस्वीरें भी देखी है, मुख्यमंत्री ने खुद उनका स्वागत किया है। अब उनको कौन सा बड़ा पद मिल सकता है आपकी पार्टी में, या सिर्फ वो कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करेंगे जैसा कि नितिन जी ने बताया है, और नरेंद्र जी भी कह रहे थे कि वो एक कार्यकर्ता की हैसियत से ही रहेंगे वहां पर? देखिए, कर्नल हमारी पार्टी में नहीं आए हैं, कर्नल अपनी पार्टी में आए हैं। हम बार बार यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो जाते हैं। कर्नल पहले भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे, पुनः वो अपनी भारतीय जनता पार्टी अपने घर वापसी हुई है
उनकी घर वापसी हुई है, तो ये हम घर वापसी पे चर्चा करें ना। अगर उनकी घर वापसी हुई है तो वो घर छोड़ के गए थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें आहत किया गया, वो आहत हुए हैं, वो उन्होंने अपने ट्वीट में बताया। वो चीजें जनता के लेकिन अब सामने उन्हें स्थान कैसा मिलेगा? एक बार वो चले गए, फिर से लौट के घर आ गए, तो उनको कौन सा स्थान दिया जाएगा अपने घर में? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी में छोटे से लेके बड़े पद तक कार्यकर्ता आसीन हैं। आज आप देखेंगे प्रदेश के मुखिया धामी जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, आज वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। कल हमारे राज्यसभा सांसद बंसल जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, आज वो राज्यसभा में है। तो निश्चित तौर पर सबको योग्यता के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से और प्रदेश की राजनीति में प्रदेश के विकास के एजेंडे के हिसाब से सभी कार्यकर्ताओं को समय समय पर सम्मान दिया जाता है, और निश्चित तौर पर कर्नल को भी वो सम्मान हासिल होगा। जी, तो कर्नल जी के आने के बाद में आपके सियासी समीकरण क्या बनेंगे? पार्टी के सियासी समीकरण क्या बनेंगे? आम आदमी पार्टी ने तो उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया था, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा है, और अब जब हार गए हैं तो वो आपकी पार्टी में आ गए हैं, तो पार्टी उनको क्या क्या दायित्व देने वाली है? निश्चित तौर पर हमने जैसा बताया, भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है। आज पूरे सम्मान के साथ उन्हें अपने परिवार में पुनः वापसी पे सभी ने बधाइयां दी हैं। तो निश्चित तौर पर कर्नल आगे भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनकर संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से कार्य करेंगे, और प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उनके आने से उत्साहित। जी बिल्कुल। नितिन जी, कर्नल जी की जो भरपाई है आप कैसे करेंगे? आम आदमी पार्टी का एक बड़ा नेता है जो दूसरी सियासी दल में चले गए हैं, उनकी भरपाई कैसे की जाएगी? उनके स्थान पर कौन सा बड़ा नेता होगा जो एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेगा, पार्टी की कमान संभालेगा, पार्टी को एक सूत्र में बांधेगा? कोई ऐसा बड़ा चेहरा है अभी आपके पास? आपने दो बात पूछी है और मुझे लगता है कि मैं आपको इस बात का जवाब दे चुका हूँ। पहली बात तो ये कि हमारी एक नई पार्टी है, और उत्तराखंड में तो हम बहुत ही नई पार्टी है। तो मुझे लगता है कि देखिए, किसी भी पार्टी को अपने किसी भी कार्यकर्ता के जाने का नुकसान तो होता है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। 100% हमें नुकसान होगा। और रही ये बात कि आपने इससे पहले भी एक बात कही थी कि रीढ़, तो मुझे लगता है कि अभी रीढ़ जैसी चीज कहना हमारी पार्टी के लिए तो एक परफेक्ट शब्द नहीं होगा। क्योंकि मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उनके नाम पर चुनाव लड़ा था ना, उनके फेस पर चुनाव लड़ा था, हाँ, इसलिए वो पार्टी की रीढ़ कहलाए। मैं ऐसा कह रहा हूँ चूंकि हमारी पार्टी ने ही उन पे इतना इन्वेस्ट किया था, हमारी पार्टी ने ही उनको जगह जगह पहुंचाया था। और ठीक है, कर्नल साहब की एक अपनी छवि हो सकती है, हम इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते, पर हमारी पार्टी ने भी मतलब उनको सीएम बना दिया, तो ये भी एक छोटी बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हमारी पार्टी ने ही कर्नल साहब को, कर्नल अजय कोठियाल जी को एक नेता के तौर पर उभारा है। तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी ने, और ये बात भी मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि आपने कहा भरपाई वाली बात की भरपाई कैसे होगी, तो मैंने आपसे एक बात को पहले कहा कि कर्नल साहब के जाने से पहले ही कमान जो अध्यक्ष की है वो पहले ही दूसरे व्यक्ति को दे दी गई थी। तो मुझे लगता है कि कमान वाली बात जो है वो किसी को ढूंढना पड़ेगा या कौन व्यक्ति होगा, ये तो एक दूर की बात हो गई है। कमान हम पहले सौंप चुके थी पार्टी आला कमान, और उसमें लगातार तब से काम चल भी रहा है। हमारा संगठन विस्तार का कार्यक्रम आजकल जोरों पर है। जी, आप कह रहे हैं कि कर्नल जी को आम आदमी पार्टी ने नेता बनाया है, जबकि कुंवर जपेंद्र जी कह रहे थे कि वो उनके घर वापसी हुई है। मतलब वो जब बीजेपी में थे तो क्या नेता नहीं थे, और जब वो आम आदमी पार्टी में आए तो क्या आपने उन्हें नेता बनाया? नहीं, हम हमारी क्या मैं कह रहा हूँ, आप ही ने कहा। देखिए, कर्नल कोठियाल जी आज से पहले राजनीति में सक्रिय थे या नहीं थे, ये आप मेरी बात पर यकीन ना कीजिए, और आप खुद बताइए कि इससे पहले एज अ पॉलिटिकल लीडर कर्नल साहब ने क्या चीजें उत्तराखंड में क्या एक्टिविटीज की हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जपेंद्र जी बताएंगे, क्योंकि इससे पहले वो उन्हीं की घर वापसी हुई ना, ये उन्होंने बताया। अभी जपेंद्र जी इस बात का जवाब देंगे। उन्होंने क्या कहा इसका तो मुझसे बेहतर वो बता पाएंगे। कर्नल अजय कोठियाल जब निम में प्रिंसिपल के तौर पर आए, और उसके बाद उस इंस्टीट्यूट के बाद जिस तरह से उन्होंने युवाओं को जोड़कर युवाओं को सेना में भर्ती के लिए तैयार करके एक कीर्तिमान स्थापित करा, 10,000 से ज्यादा युवाओं को अपने सामाजिक कार्यों के माध्यम से जोड़ने के बाद, और जो उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया, और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। तो नेता तो वो तभी हो गए थे कि जब वो वीआरएस लेने के बाद सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गए, तो
तो वो नेता तो वो तभी हो गए। और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद हाँ बिल्कुल हम ये जरूर मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उसके बाद वो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं, या आप हम उसे उसके बाद में कभी चर्चा कर लेंगे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी में जाने का निर्णय लिया। जी बिल्कुल, हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए मैं आखिरी सवाल जो है नरेंद्र जी से करना चाहूंगा। नरेंद्र जी, चूंकि कोठियाल जी जो है पहले भाजपा में थे, फिर आम आदमी पार्टी में आ गए और फिर अब भाजपा में चले गए हैं, तो उनको देखते हुए क्या नए सियासी समीकरण बनेंगे? नरेंद्र जी, शायद हमारा संपर्क नरेंद्र जी से नहीं हो पाया है और हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़े हुए थे, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और सभी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। कुंवर जपेंद्र जी का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, नितिन जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं और नरेंद्र जी का भी, चूंकि कर्नल कोठियाल के भाजपा में शामिल होने के बाद में अब आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में बहुमत का दंभ भरने वाली आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद और आपको दोबारा कैसे खड़ा होगा, ये सवाल है पार्टी के उन मुखियाओं से जो जीत का दंभ भरते थे। फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।